आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुबोध मिश्रा आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया हूं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इसलिए आना पड़ा कि दो एग्ज़ाम लगातार क्रमशः सामने आ रहे हैं। 65वीं का एग्जामिनेशन और 66वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन दोनों करीब छोटे अंतराल के बाद है। उद्देश्य ये है कि इस छोटे से डिस्कशन के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने और आपका एक बेहतर रास्ता बन जाए जिस रास्ते पर चलकर हम मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सो इट्स अ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर यू। हम एक योजना तैयार करने जा रहे हैं, एक ऐसा योजना जिसमें कि आपके पास बुक लिस्ट हो, प्रॉपर बुक लिस्ट जिसको आप फॉलो कर सकें। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन हो कि किस अवस्था में किस चीज़ को फोकस करें। और तीसरी चीज़ ये है कि किस प्रकार हम बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन ना चूके। अगर 200 से ज़्यादा 210 220 मार्क्स आपको आ जाता है तो मोर देन सिलेक्शन के करीब माना जाता है। इस प्रयास के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आमतौर पे सभी बच्चे ये पूछते हैं, जो आप इनरोल्ड बच्चे हैं जिनको जिस प्रोग्राम में, वो आमतौर पे कहते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ा जाए, पहले ये बता दीजिए, फिर ये बताइए कि उसको किस वे में हम प्रोसीड करें। तो उसके लिए एक योजना है, हमारे पास एक योजना जो आपके लिए मैं डिस्कस करने आया हूँ। इस चीज़ को यहाँ देखें। देखिए कि इस योजना में हमारे पास जो 66वीं की योजना है उसको मैं सामने ला रहा हूँ। 66वीं 65वीं कोई बहुत अलग नहीं है, चूँकि सिलेबस का अंतर आया नहीं है। अब देखिए, फाउंडेशन जब भी करें तो फाउंडेशन हमेशा बिगनिंग फाउंडेशन से होता है। जो ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं उनके लिए और जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए, दोनों ही के लिए यह सबसे प्रमुख चीज़ है। फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए जिसके आधार पे आप सैद्धांतिक चीज़ों को बाद में जोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी एक पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारी का सबसे बड़ा पड़ाव है जिसके द्वारा आपको हर एक चैप्टर में आपको एक पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, जिसके आधार पे आप अच्छे आंसर लिख पाते हैं, वर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11 का, दोनों वर्ल्ड फिजिकल भी और इंडिया इन्वायरमेंट भी, भारत का जो पर्यावरण है वो हिस्सा और विश्व फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा, ये दोनों बुक क्रमशः जरूर बहुत ही डिटेल पढ़ लें। दूसरा चीज़ ये है कि आपका क्लास 12 का वर्ल्ड ह्यूमन और इंडिया ह्यूमन एंड इकोनॉमी, ये दोनों हिस्सा आप बहुत अच्छा से पढ़ लें। तो ये 4 बुक हैं जिसका बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, काफ़ी समझ हो, तो मेंस एग्जामिनेशन आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। इसलिए इन सारे बुक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ें। हर एक वर्ड्स का मीनिंग, वहाँ पे जितने टर्मोलॉजिकल मीनिंग है उसको अंडरलाइन करें, उसके बारे में सर्फ करें, इंटरनेट से कहीं से भी उसकी जानकारी को नोट करें और फिर उसके बारे में गहरी समझ विकसित करें। दूसरी चीज़, जब इन बुक्स को पढ़ें तो आपके पास एटलस ज़रूर हो। एटलस ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्लेस को देखें, वहाँ से उन प्लेसेस को देखने के बाद आपको उस विषय वस्तु के बारे में, उस स्थान के बारे में प्रॉपर फीलिंग होता है कि ये स्थान इस रूप में है, उसका लोकेशन यहाँ है, फिर आप ज्योग्राफिकल चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं। एटलस इज मस्ट। तो जो पहला काम कीजिएगा, क्लास 11-12 का एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए और कोई भी बुक नहीं पढ़िए, चूँकि जो बेसिक बुक हैं 6, 7, 8, 9 जो कहते हैं पढ़ने के लिए, उसमें इन्हीं चीज़ों का पुनरावृत्ति है। 11-12 में वो सारी चीज़ है जो पहले के बुक में 6, 7, 8 में दिया हुआ है। तो आपका ये चीज़ बेहतर है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं कहूँगा उन चीज़ को ज़्यादा तरजीह दीजिए और उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। तो मेरा मानना है कि हम इन चीज़ों को और भी परफेक्शन से जान सकते हैं। ये जो जीएस एडवांस कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल बेसिक्स, ये मैं कह रहा हूँ,
जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपके परसेप्शन बहुत देर में बैठता है, बहुत देर में डेवलप होता है। जैसे बुक को लेके रूम में बैठते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, एटलस पे जाते हैं और घंटों उस पे काम करने के बाद आपको कोई एक चैप्टर्स समझ आते नज़र आता है, या फिर देखिएगा उसी को कई बार अंडरलाइन करेंगे आप और फिर वहीं पे जाके गलती, जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो गलती हो जाती है। ज़रूरी ये है कि एक कोई बेहतर शिक्षक जो आपको पढ़ा रहा हो, ज्योग्राफी का एक बेहतर नॉलेज रखता हो, उसकी कोर्स को आप जीएस कोर्स को पहले कर लीजिए। ये सबसे मैं बेहतर किसी बच्चे को एडवाइस दूंगा कि ऑप्शनल में डूबने से पहले, बहुत डेप्थ में जाने से पहले एक ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स जो जीएस का है वो ज़रूर कर लें। जीएस से आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा और इस पर एक बहुत बड़ी समझ विकसित हो जाएगी। ऐसा मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ और इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि उन्हीं चीज़ को आप करें। मेरा मानना ये है कि जीएस का जो कोर्स है, फाउंडेशन का कोर्स है, मैंने बहुत ही डिटेल आस्था इसमें किया हुआ है। आर कुमार सर के पास एक बहुत ही डिटेल जीएस का कोर्स है, तो मैंने करीब 60-70 घंटे रिकॉर्ड करके पूरे बिहार और आपको इंडिया, फिजिकल वर्ल्ड, सारी चीज़ का, वर्ल्ड रीजनल का डिटेल वीडियोस है वो, तो रिकॉर्डिंग है वो, तो उसको कर लेने के बाद आपको ऑप्शनल शुरू करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सो अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा है, आपको इसकी समझ नहीं भी है, और अगर आपको जीएस कोर्स अच्छा से किया हुआ है, फाउंडेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस का, मेंस छोड़ भी दीजिए, अगर प्रीलिम्स मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है, बहुत डिटेल पढ़ा दिया है, तो आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करना आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आगे की बातें बहुत इजी समझ पाएंगे। सो ये दो चीज़ें आप प्रारंभिक रूप से ज़रूर करें। अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, तो दोनों बुक को एटलस के साथ पढ़ें। अगर उसमें समस्या आ रहा हो कि आपको कंटेंट समझ में ना आ रहा हो, सोचते हो कहाँ से शुरू करें, कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू करें, कौन से कॉन्सेप्ट को कहाँ से जोड़ें, देन जीएस कोर्स जो आपका करीब 60-70 आवर्स का है, अ वेरी वंडरफुल कोर्स मेरे मानने में, मैं जैसा समझता हूँ एज अ टीचर, इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर दैट। तो ज्योग्राफी फाउंडेशन ज़रूर कर लेना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अस्थाई इसमें आपको आर कुमार सर के पास ये कोर्स अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हमारा ये ऑप्शनल का कोर्स, चूँकि ये एडवांस कोर्स है, बहुत ही समृद्ध, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, जो आपको हर एक लेवल पे फील कराएगा कि ये टॉपिक अपने आप में एक परफेक्ट टॉपिक है और इसके द्वारा हम ज़रूर अच्छे अंक को ले पाएंगे और उसके लिए हम सही दिशा में चल रहे हैं। मित्रों, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टोटल 20 यूनिट है। जैसे आप कोर्स कोई करते हैं, सिलेबस होता है उसका टोटल 20 यूनिट है। जो 10 यूनिट है वो भारत का है और 10 यूनिट है विश्व का। विश्व के 10 यूनिट में 5 फिजिकल हैं और 5 ह्यूमन हैं, और भारत और बिहार में 10 यूनिट है। तो आप अगर इसको पूरे सिलेबस को बांटिए तो इसको हम 2 भाग में ऐसे बांट दे सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 यूनिट और इंडिया एंड बिहार का 10 यूनिट, यानी कि टोटल 20 यूनिट हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इंडिया और बिहार आपको खंड 2 आता है, इसको लिख देंगे तो खंड 2, और इसे खंड 1 में लिखेंगे। तो आपको खंड 1 और खंड 2 दोनों मिला के आपको पूरा करना होता है सिलेबस को। तो ऐसे सेंस में आप कर सकते हैं क्या कि सबसे पहले आपको लगता हो कि बुक के द्वारा हम घर पे बैठ के अपनी से इसका स्वाध्याय करें, या फिर इन 10 यूनिट का, 20 यूनिट का हम एक बेहतर बुक से एक बेहतर कंक्रीट कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, तो मैं उन बुक्स का नाम लेना चाहूँगा जिससे इस मंजिल को बिल्कुल परफेक्ट रूप से पूरा किया जा सकता है। अन्य किसी सोर्स को ना भी उपयोग में लाएं, इवन बहुत बड़े क्लास को अटेंड नहीं भी करें, तब भी ये सारे बुक्स आपको बहुत यूज़फुल नज़र आएगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला चीज़ है कि
हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल वेजिटेशन एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये हमारे 5 यूनिट हैं हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल सेक्शन का। अगर हम इन सभी को सही से करना चाहें, बहुत ही बेहतर समझ विकसित करना चाहें, जो हमारे एग्ज़ाम में एक कंक्रीट आंसर के रूप में आए, तो इसमें देखिएगा जितना भी सेक्शन है, देखिए बायोज्योग्राफी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, सॉइल वेजिटेशन का हिस्सा भी बायोज्योग्राफी का हिस्सा है, तो बल्कि ये दोनों एक ही सेक्शन में आप पूरा कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन के लिए एक ही बुक पढ़िए, फिजिकल ज्योग्राफी बाय शविंदर सिंह। शविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया फिजिकल ज्योग्राफी आपको इन सभी चीज़ों को एक जगह पूरा कर देगा। किसी अन्य बुक को घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक को आप मूव करेंगे और फाइनली वहाँ आके देखेंगे कि आपका सारा रिक्वायरमेंट वहाँ पूरा होता नज़र आता है। सो डोंट मूव टू अदर बुक्स। आपको एनसीईआरटी समझ हो, जीएस फाउंडेशन की समझ हो और शविंदर सिंह के बुक को पढ़ लिया हो, तो ये सभी यूनिट वहाँ पे पूरा हो जाता है, आपका प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है। मैं इसके लिए बहुत सारे बुक्स नहीं दे रहा हूँ और ज़्यादा बुक्स पढ़ के कोई पास नहीं करता है, कम ही बुक को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ के पास करता है। तो इसमें यह है कि कम बुक को पढ़ें, कई बार पढ़ें और उसके बारे में विचार को डेवलप करें। तो आपका एक सेक्शन आ गया जिसमें हमने इस एरिया को डिस्कस किया, जिसका नाम था फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का। अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं। वहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैंने फिजिकल सेक्शन बताया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आप शविंदर सिंह को ही फॉलो करें, किसी अन्य बुक के चक्कर में ना जाएं। आप टाइम भी बर्बाद करेंगे और तैयारी हो ना पाएगा कम समय में। ज्योग्राफिकल थॉट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको सभी बच्चों को एक क्वेश्चन जरूर लिखना चाहिए अगर थॉट से क्वेश्चन आता है, चूँकि ये ज्योग्राफी की एक बेहतर समझ को प्रदर्शित करता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। थॉट्स में जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में माजिद सर की बुक पढ़ लीजिए, माजिद हुसैन ज्योग्राफिकल थॉट, माजिद हुसैन। ये बुक है माजिद हुसैन सर की, वंडरफुल बुक, बहुत अच्छी बुक है। जो मैं कहा कि जो बेहतर बुक है, जो आपको नोट्स टाइप का है, जो बहुत ही ल्यूसिड टाइप का पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बुक पटना से ही पब्लिश्ड होता है वो बुक, ये सुदीप्ता अधिकारी की बुक है। सुदीप्ता अधिकारी की बुक है। अब ये बुक एक बहुत ही अच्छा बुक है जो आपको नोट फॉर्म में ही नजर आएगा, लगेगा कि उसको सेम टू सेम फॉलो भी कर लिया तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी बन गया और नोट्स भी बन गया। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसको ज़रूर फॉलो करें, सुदीप्ता अधिकारी फॉर ज्योग्राफिकल थॉट। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एरिया है उसमें 2 सेक्शन है, चूँकि ह्यूमन ज्योग्राफी को थोड़ा लेंथी बनाया हुआ है बीपीएससी ने, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको 2 सेक्शन नजर आएगा, एक मानव भूगोल का हिस्सा और एक मानव भूगोल का सांस्कृतिक हिस्सा। तो सांस्कृतिक हिस्सा के लिए आप सांस्कृतिक भूगोल को फॉलो करें, गायत्री प्रसाद की बुक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो जनसंख्या भूगोल है, आरसी चंदना को फॉलो करें। आरसी चंदना की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसको फॉलो करें, एक बेहतर सा बुक है। अगर इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो क्लास नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक एरिया है सेटलमेंट का एरिया, जहाँ तक मानव बस्ती का एरिया है। मानव बस्ती का एरिया एक बहुत ही समृद्ध एरिया है। मानव बस्ती का एक क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और इससे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मानव बस्ती भी एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें आप बंसल की बुक पढ़िए, बंसल की बुक बहुत अच्छी है और उसमें भारत और विश्व दोनों का सेटलमेंट का हिस्सा आपको पूरा कर देगा। सारे के सारे रिक्वायरमेंट एक जगह पूरा हो जाते हैं। उसकी बाद जो है, अगर हिंदी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो रामचंद्रन की बुक है,
रामचंद्रन की बुक, अ वंडरफुल बुक फॉर सेटलमेंट, जो आपको इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। मेरे ख्याल से बंसल पढ़ लीजिए, वो आपको मोर देन सफिशिएंट है हिंदी माध्यम के लिए। इंग्लिश के लिए रामचंद्रन को पढ़िए। देखिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया है जिसमें हम पॉलिटिकल सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल एप्लीकेशन को भी पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए जो आपका एरिया है वो एरिया बनता है दीक्षित का पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और दीक्षित का वो एरिया जिसको आप पूरा करके इस एरिया को कवर कर सकते हैं। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी वी कैन गो बाय रीडिंग दीक्षित। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को यहाँ से कर लीजिएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात है। जो हमने देखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एरिया, उसमें लियोंग एंड मॉर्गन की बुक है जो आपको ज़्यादा यूज़फुल लगेगा इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो हिंदी मीडियम की बुक है, हिंदी के एरियाज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप फिर अलका गौतम को पढ़ लीजिए। अलका गौतम का आर्थिक भूगोल, ये आपको मदद कर देगा। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एरिया जो 10 बुक है, मैंने कम से कम हमने 6 बुक को कहा, इन बुक्स को पूरा कर लीजिए तो आपके सारे कंटेंट्स टू द पॉइंट हो जाएंगे। अब थोड़ा देखिए, हमने तो बहुत सारे बुक्स का लिस्ट बताया और वो सारी उपयोगी बुक भी हैं, और इसमें से किसी बुक को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये बुक नहीं पढ़ो। अब इतनी बुक्स को पढ़ने के अलावे जो हमारे पास बेहतर रास्ता बनता है वो क्लास नोट्स अगर अवेलेबल हो एक बेहतर शिक्षक का, तो क्लास नोट्स आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखिए, आरसी चंदना की बुक है, इतनी मोटी है, उसमें से 4-5 टॉपिक को निकालना लगता है कि वो कहाँ से उसको पूरा किया जा सकता है, कहाँ से पढ़ा जा सकता है। जैसे ज्योग्राफिकल थॉट की बुक में आर.डी. दीक्षित का दे दूँ, राइट, तो लगेगा कि वहाँ से कहाँ से हम किन चीज़ों को अलग करें, एक मुश्किल सा काम होता है। तो जो कोई इस तरह का कोई ज्योग्राफर, ऐसा कोई पढ़ाने वाला जिसने चैप्टर्स डिफरेंट बुक के कलेक्टिव चैप्टर को आपको टेक्स्ट बुक के रूप में आपको दे दिया हो एक कंपाइल करके, तो वो सबसे अच्छा मटेरियल है। दूसरी चीज़, उस क्लास का लेक्चर जो आप उनको सुन के नोट बनाते हैं, वो एक बेहतर नोट्स बनाने में सहायक होता है। जैसे मैं क्लास के दौरान फॉलो करता हूँ कि उस लेक्चर में नोट्स में लिखाता हूँ, उस नोट्स के लिखाने के क्रम में आपका क्लास नोट्स तैयार हो जाता है, और फिर अगर इन सभी बुक से रिलेटेड एक बेहतर कंपाइलेशन ऑफ पीडीएफ है तो आपका एडवांस स्टडी हो जाता है। तो ऐसे सेंस में आप इन 10 बुक को ना भी खरीद के अगर स्टडी मटेरियल आपका है इन सभी एरिया का, तो मोर देन वरदान है आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कई जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको आप क्लास नोट से और जो आपका पीडीएफ है डिफरेंट सेक्शन का, उससे आप बेहतर कर लेंगे। देखिए, इंडिया का सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिया और बिहार दोनों, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एक पूरा पेपर है और बुक बहुत ही गिने चुने हैं। स्टडी मटेरियल में देखिएगा कि इंडिया का वो एरिया जो क्लास से ज़्यादा पूरा होता है, अन्य सोर्स से कम होता है। सो अब देखिएगा कि भारत का भौतिक, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे एरिया आप जीएस में भी बेसिक पढ़े होते हैं। उसको ऑप्शनल के वर्ड्स में कन्वर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में, तो उसकी एक बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए। इसमें आपको एनसीईआरटी बहुत मदद करेगा 11-12 का, और फिर उसके आधार पे आप आगे के फाउंडेशन रखेंगे। रीजनल प्लानिंग हम पढ़ते हैं, मिश्रा एंड पुरी की पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट फिर हम दीक्षित को यूज़ करते हैं। बिहार का ज्योग्राफी सिन्हा की ज्योग्राफी है, जो मुझे लगता है कि वो सम लेवल पर ऑप्शनल के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। पटना से पब्लिश होता है वो। अब इसमें बताता हूँ कि जितने एस्पेक्ट हैं इंडियन ज्योग्राफी का, डी.आर. खुल्लर की बुक पढ़ते हैं हम, जिसमें पूरा कंपाइलेशन ऑफ एनसीईआरटी ही है कही है। डी.आर. खुल्लर ने क्या किया है कि एनसीईआरटी की दोनों बुक को थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया है, बाकी बातें उतनी ही हैं। या आर.सी. तिवारी की बुक है,
उसमें भी बातें पूरी की पूरी है। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है ह्यूमन इकोनॉमी का एस्पेक्ट में आता है, फिजिकल एस्पेक्ट पूरा हो जाता है। बिहार की ज्योग्राफी मैंने फिर से कहा कि सिन्हा की बुक है, 3 राइटर्स हैं बिहार के, उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो ज्योग्राफी बुक आपको बहुत ज़्यादा सभी एस्पेक्ट से अवगत कराएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इंडियन ज्योग्राफी की जो समस्या है और सोल्यूशन है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में देखिए जो फिजिकल एस्पेक्ट है आपका, वो आकृति का क्षेत्र, जलवायु का क्षेत्र, वनस्पति मिट्टी तक का क्षेत्र, या फिर डिजास्टर का एरिया एनसीईआरटी से भी पूरा हो जाता है, खुल्लर की बुक से भी पूरा हो जाता है किसी भी इंडियन ज्योग्राफी। जो आपका ये एरिया है सेकंड सेक्शन ना, और रिसोर्स वाला एरिया, वहाँ पे हमें लगता है कि वो कंटेंट्स कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अनुरूप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लास नोट्स फॉलो करें। अब मैं अपनी बात को बताता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया और आप लोगों के बीच, जिससे ज़्यादा कम समय में आपको उलझन ना हो। एक बेहतर तैयारी करने के लिए आप ये करें कि सबसे पहले इन सभी सेक्शंस पे किसी भी टीचर से जिसके पास आप समझते हो कि उनकी क्षमता है कि इन चीज़ों सभी एरिया को आपको बेहतर से सुना सकें और लिखा सकें, तो क्लास नोट्स इन सभी सेक्शन का बना लीजिए। दूसरा, जिस किसी एरिया से लगता हो कि इसका पीडीएफ सभी जगह अवेलेबल है, सभी के सभी कंटेंट्स A1 अवेलेबल है, चूँकि एग्जामिनेशन के अवसर आपको कई बार नहीं मिलता है। अवसर स्प्रिंग आते ज़रूर हैं, बट स्प्रिंग का अवसर हमेशा सबको नहीं मिलता है, तो उस वसंत के आगमन का फ़ायदा ज़रूर उठाया जाए। जीवन के हर एक मोड़ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उसमें यह है कि किसी सभी 20 यूनिट का आपको ये लगे कि मटेरियल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो कर लीजिए। और फिर जब ये प्रिपेयर हो जाए, कम से कम 4 महीने ज़रूर दीजिए, 4 से 5 महीने दे सकते हैं। अभी अब तो इसके लिए इतना टाइम भी नहीं है, 4 मंथ मैक्सिमम आप दे सकते हैं इसको। इन महीनों में आपकी जब पूरी तैयारी हो जाए और आपकी एग्जामिनेशन का कम समय हो, तो 1 महीना पूरा लिखने में लगाएं और टेस्ट तब न दें जब तक कि आपको पूरा याद ना हो जाए। जब सभी यूनिट तैयार हो जाए तो टेस्ट सीरीज़ किसी टीचर्स का जो भी सोर्स आप बेहतर समझते हैं वहाँ ज्वाइन करके अपनी जो कंटेंट्स है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको चेक कर लीजिए। तो मेरा पूरा विचार है कि आपके मार्क्स मोर देन 220 आपको आ जाएंगे, 200 से ज़्यादा ही आएंगे। और ज्योग्राफी अभी देख रहा हूँ कि 64वीं में जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, हमसे जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ज्योग्राफी का रिजल्ट एक बहुत बड़ी संख्या में है। तो उन बच्चों के लिए भी जिनको फिर से मेंस लिखने का अवसर मिल रहा है, उनके लिए एक रिवीजन का एक कार्यक्रम हो सकता है, और वो इसमें जुड़ के आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। और फिर हम ये आपकी जो 64वीं हमने गलत कहा, 65वीं के बच्चे जो हैं वो अभी आने वाले एग्ज़ाम में जाएंगे। देखिए कितना कन्फ्यूज़न हो गया, 64वीं के बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 65वीं 66वीं दोनों पाइपलाइन में हैं। तो ऐसे संदर्भ में 64वीं के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो भी एक रिवीजन कार्यक्रम कर सकते हैं, वो रिवाइज कर सकते हैं, आंसर क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, इनरोल्ड बच्चे हैं, वो अपनी इस क्वालिटी को इसके द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो 66वीं के लिए टारगेटेड हमारा एक गाइडेंस प्रोग्राम था, जिसमें मैं इसलिए आया कि आपको सही बुक की जानकारी मिल जाए। 3 स्टेप ऑफ प्रिपरेशन को बिल्कुल डिमार्केटेड रूप से बता दूं कि पहले एनसीईआरटी कर लें या फिर जीएस फाउंडेशन कोर्स कर लें, जिसमें कम समय में आपको पूरी ज्योग्राफी की जानकारी हो जाए। और दूसरी स्टेज में आप ऑप्शनल पे आएँ, जहाँ पे किसी भी अच्छे टीचर का आप नोट्स फॉलो करें, उनके गाइडेंस को फॉलो करें, तो आपको एक बेहतर जानकारी और बेहतर रिजल्ट का उम्मीद रख सकते हैं। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि एक बच्चे का रिजल्ट, एक स्टूडेंट का रिजल्ट, दोनों का ही कंबाइंड एफर्ट होता है, टीचर का भी और उस अभ्यर्थी का भी। सो इन दोनों के प्रयास के द्वारा
अगर दोनों एक सही दिशा में और सही डायरेक्शन में सही बुक के साथ तैयार करें तो एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को अंत कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।